ये शहर का एक बहुत अहम, जो मालेगांव शहर की आवाम को सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ है तो ये जूना आगरा रोड पर है। और हम लोग ने अभी तमाम ही कार्यकर्ताओं के साथ में देवी के मल्ले से लेकर शिवाजी पुतला अशोका होटल तक, अभी आप मीडिया वालों के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पैदल मार्च किया, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि ट्रक खड़ी हुई थी, लोडिंग गाड़ी खड़ी हुई थी, गुजरात पासिंग थी, कर्नाटक पासिंग थी, अलग अलग राज्य अलग अलग जिला पासिंग की गाड़ियां हम लोगों को रास्ते पे पार्किंग करते हुए नजर आई। और उसी के साथ साथ ट्रैक्टर है, कोई ईंट बेच रहा है, कोई होटल वाला है, हर किस्म की अतिक्रमण, हर किस्म का अतिक्रमण ये रोड के ऊपर आप लोगों को नजर आया। हम लोगों ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि हम लोग फुल उनका इस्तेकबाल करेंगे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तनकीद जुमला हमारा था कि हम तनकीद उन पर हमने की थी, हे भैया, तो हमारा एक तनकीदी ये एहतजाज था कि भाई बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, आप अतिक्रमण कर रहे हो, आवाम को तकलीफ हो रही है। इसके लिए हम लोग उनका इस्तेकबाल करने के लिए झेंडू का फूल, जो पीला फूल आपने देखे, हम लोगों ने कई फुलहार सबको पहनाया। असल में सवाल ये हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। जहां पर आवाम की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण ना करे, जहां पर गाड़ी वालों की जिम्मेदारी है, जहां पर दुकानदारों की जिम्मेदारी है, जहां पर छोटा मोटा व्यापार करने वालों की जिम्मेदारी के अतिक्रमण ना करे, वहीं पर हम लोगों की ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। सियासी पार्टियों की, वर्करों की, लीडरान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अतिक्रमण वालों को जाकर अपील करें कि आप अपना अतिक्रमण हटाएं। ये जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ये सबसे बड़ा है। ये जिम्मेदारी म्युनिसिपल कमिश्नर की है, जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट मौजूद है। अलग अलग प्रभाग में अलग अलग स्पॉट बनाकर अतिक्रमण दस्ता बनाया गया, लेकिन आज अतिक्रमण दस्ते की रिपोर्ट आप ये देखेंगे तो रुपया, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, रास्ता आता है, पैसा दे दो, नचाते और चले जाते हैं, सिर्फ वो पैसा पैसा पैसा। मेरा एकदम साफ तौर पर इल्जाम है। और इसके अंदर कमिश्नर और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सबसे निकम्मा यह शहर का हो गया है। सबसे निकम्मा अगर डिपार्टमेंट है तो टाउन प्लानिंग और अतिक्रमण दस्ता है, जो ये शहर के मासूम बच्चे, जो हजार नहीं लाखों बच्चे स्कूलों में जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार, माँ बाप उनको स्कूल भेजते हैं। तो ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है। वहीं पर जहां अगर कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, वहीं पर पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वहीं पर ट्रैफिक ऑफिस की, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, वहीं पर शहर का आरटीओ नंबर अलग है। ऐसा नहीं कि नासिक से आरटीओ को आना पड़ता है, आरटीओ नंबर अलग है, एमएच 41 है, आरटीओ ऑफिस टेरे के अंदर है, एक सीनियर और 3 जूनियर और कई आरटीओ है। लेकिन आरटीओ कहां पे नजर आएगी? हाईवे पर। ट्रैफिक पुलिस कहां नजर आएगी? हाईवे पे कार्रवाई करती है और 100 जमा करती है, 100 रुपया, 200 रुपया, 2000, 3000, 5000 की तोड़ी करने का काम आरटीओ डिपार्टमेंट और यहाँ का ट्रैफिक ऑफिस डिपार्टमेंट करता है। सिर्फ पैसा जहाँ मिलेगा वहां पर जाके ड्यूटी करते हैं। मेरा एकदम साफ तौर पर इल्जाम है, और नहीं तो मैं कई पैसा लेते और देते हुए मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैं गुजारिश कर रहा हूं ट्रैफिक और पुलिस डिपार्टमेंट से और आरटीओ से कि वो दिन आपको ना देखना पड़े कि मैंने शूटिंग किया हूं वो मैं वायरल कर दूं और आपकी सर्विस, आपकी नौकरी चले जाए। इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि रास्ते के ऊपर कौन सी गाड़ी है। पुलिस तो कानूनी लगाती है, नौजवानों को पकड़ती है, लेकिन ये रास्ते के ऊपर जो ट्रैफिक होता है, ये रात में जिस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रात में मेला लगा रहता है, ठीक है, शहर के लोग जाते हैं, हमारा ना नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक जगह जमा होते हो, ऐसी खुली जगह के ऊपर आप जमा होकर या हाईवे के ऊपर कहीं एक स्पॉट तय करो, वहां पर सब लोगों को, हाईवे से लोग जाते हैं बाहर गांव में, तुम शहर के अंदर
ये आरटीओ को नहीं दिखता है क्या? मैं माफी चाहता हूं, मैं ट्रक मालकान, मालेगांव के ट्रक मालकान या 4 व्हीलर वाले मुझसे नाराज होंगे आज हमारी पार्टी से, लेकिन आज हम ये वोट के खातिर नहीं कर रहे। हम ये शहर के लाखों बच्चों के मुफाद में उनकी हिफाजत हो, शहर की आवाम की हिफाजत हो, इसके लिए हमने कदम उठाया।